थे। मैं बहुत बड़ा आलिम तो नहीं हूँ, आप लोगों से सीखा है। अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमा है ना। तो जो सीधे हाथ पे लोग बैठे हैं वो, और जो दाहिने हाथ पे बैठे हैं लोग वो, है ना। तो मेरे लिए आप दोनों जो हैं बराबर सीधे हाथ पे बैठे हुए बच्चे हैं। इसमें 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। 12th में नहीं, 10th के हैं। 10th के भी नहीं, अच्छा 11th के, 9th के हैं और 11th के हैं। यहाँ पर भी 9th और 11th है। अच्छा, दोनों ताकत है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ना 10वीं का मसला है ना 12वीं का मसला, लेकिन असल मसला आप ही लोगों का है ना। ठीक, एक चीज़ जो आप मुतवातिर कई सालों से, पहली जमात से, बल्कि उसके भी पहले से, सीनियर केजी से, जूनियर केजी से करते चले आ रहे हैं, क्या है वो? पढ़ाई कर रहे हैं। शाबाश, बहुत अच्छा। पढ़ाई के बाद साल के आखिर में इम्तिहान, है ना। बहुत अच्छा। स्कूल में, स्कूल पूरे स्कूली निज़ाम से अगर ये लफ्ज़ इम्तिहान या ये जो पूरा प्रोसेस है इम्तिहान का, ये हटा दिया जाए तो स्कूल से बेहतर कोई जगह है। लेकिन इम्तिहान डालकर क्या किया जाता है? नहीं, है ना। अभी हमारे आलम नदवी साहब बता रहे थे, ये मेरे उस्ताद भी हैं, मुझको पढ़ाया है इन्होंने मार्शा कॉलेज में, है ना। तो आज उनके साथ स्टेज शेयर करना मेरे लिए भी फ़ख्र की बात है। अभी अखलाकियात पे बात कर रहे थे ना, खाने पीने की भी बात की। जब खाना बनाया जाता है ना, तो उसमें उसको जब तक नीचे से आँच ना दी जाए और ऊपर से चलाया ना जाए तो वो खाना नहीं बनता। बस, तो ये इम्तिहान का जो प्रोसेस है, ये नीचे से आँच का है और ऊपर से चलाने का, है ना। ठीक है। तो अब हम कुछ इम्तिहान पर कुछ थोड़ी बहुत बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप सभी लोग 3 सेकंड का पॉज लीजिए, गिनकर 1 2 3। ठीक है। आप में से कोई भी ये बताइए कि उसने अपने 10th स्टैंडर्ड के बाद या 12th स्टैंडर्ड के बाद कोई एक चीज़ सोच रखी है, कोई एक चीज़ कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। किसी ने, कोई एक बच्चा, शाबाश, बोलिए बेटा। इंजीनियरिंग करेंगे आप, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इसके लिए तालियां बजाओ। शाबाश। और कोई? हाँ, शाबाश, वेरी गुड। खड़े रहो आप खड़े रहो। एक मिनट, इन्होंने क्या, नहीं, एक मिनट, इन्होंने डिसाइड किया ये कपिल शर्मा बनेंगे? नहीं, इनके उठते ही आप सब हंसने लगे। ठीक है, बोलो बेटा, क्या सोचा आपने? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। बैठ जाओ। अच्छा, एक मिनट। देखो, अब यहां से जो भी गुफ्तगू हो रही है ना, वो मेरे जरिए से हो रही है ना। मैं इनसे पूछकर आप तक पहुंचा रहा हूं और आपसे पूछकर इन तक पहुंचाऊंगा। हाजरीन हम सब तमाम, यहां से 2 बच्चों ने कहा, अब यहां से 2 बच्चे बताइए। कोई भी, इसमें कोई इनाम नहीं है, मैं अभी से बता दूं। कुछ भी नहीं सोचा? शाबाश, लॉयर बनेंगे आप, वेरी गुड। बोलो। न्यूरोसर्जन, वेरी गुड। मेडिकल, सो स्पेसिफिक। अभी देखो, ये इतने 4 सवालों में एक बच्ची का जवाब मुनफरिद है। एक बच्चे ने कहा इंजीनियर बनेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग की आज हमारे मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में 72 ब्रांचेज हैं। आप 72 अलग अलग तरीके से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ठीक है। बॉडी बिल्डिंग की कितनी ब्रांचेज हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। ठीक, होगी, उसमें भी कुछ ब्रांचेज होंगी, है ना। ट्रेनर होगा, आगे और जाना होगा, है ना। मिस्टर इंडिया जाओ, मिस्टर ओलंपियाड बनो, आर्नल्ड तक के लेवल तक जाओ। ठीक है।
अच्छी बात, बोलिए बेटा। नहीं, आपको बॉडी बिल्डर बनाऊंगा भी नहीं मैं, प्लीज बोलो बोलो। हाँ, क्रिकेटर बनो, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, एक मिनट, अब इसमें हमारे पास में एक स्पेसिफिकेशन आया। एक स्पेसिफिकेशन क्या आया? नहीं, न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन की लाइन मेडिकल से जाती है और उस मेडिकल की लाइन तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक जाविया है, एक पर्टिकुलर तरीके से आपको आगे जाना है। और वो तरीका वही है जो प्री डिसाइडेड है। हर यूनिवर्सिटी की, हर मेडिकल शाख की, हर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का एक पर्टिकुलर तरीका है। उस बच्ची ने कहा लॉयर बनेगी, लॉयर बनने के लिए एक तरीका है, एक प्रोसेस है, एक एग्जाम देना है, एक सीईटी क्लियर करना है, उसके बाद कॉलेजेस में जाना है। आपको क्रिकेटर बनना है तो उसका एक प्रोसेस है। पहले आपको अंडर 14 खेलना पड़ेगा, अंडर 19 खेलना पड़ेगा, बॉडी बिल्डिंग में जाओगे अंडर कुछ और खेलना पड़ेगा, इंजीनियरिंग में जाओगे, कुछ सोचा है बेटा? यस प्लीज। इंजीनियरिंग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सॉरी, वेरी गुड, करना क्या पड़ेगा? यस प्लीज, शाबाश, बोलो बेटा। शाबाश, पहले हाँ, मेरी आवाज शायद अब तक वहां पहुंची नहीं, कोई बात, बहुत अच्छा। उस बच्चे ने कहा मेडिकल लाइन में जाने के लिए, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूं, एक मिनट, इंजीनियरिंग लाइन के लिए एक पर्टिकुलर तरीका है। 11th साइंस आपको लेना पड़ेगा, उसमें मैथमेटिक्स आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। उस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक आपको लाइन क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है, और उस लाइन के बाद में आपको आगे जाना पड़ेगा। अच्छा, ये सारे इम्तिहान मुकम्मल होते हैं क्या? ये इम्तिहान पास कर लिए तो आपका एडमिशन हो गया, आप इंजीनियर बन गए? नहीं, उसके बाद का भी प्रोसेस है। ये सारे एंट्रेंस एग्जाम आपको एक इमारत के दरवाजे पर लाकर खड़ा करते हैं और जैसे ही उस इमारत का दरवाजा खुलता है, उस इमारत में जाने के बाद आपको उस इमारत की मंजिलें तय करनी पड़ती हैं, ठीक है बेटा? अगर आप लोग आपस में बात करेंगे तो फिर मैं बैठ जाता हूं, या अगर कुछ मुझसे ज्यादा अहम बात है तो फिर आप यहां आ जाइए ताकि सबका फायदा हो, ठीक है? उसके 3 तरीके हैं। आप 11th का एग्जाम, 11th के बच्चे हैं यहाँ पर, है ना? 11th के बच्चे हैं। 11th के बच्चों को आज से लेकर 12th एग्जाम तक और उसके बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, उसकी सीईटी के एग्जाम तक मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ेगा। और वो मराहिल क्या है? वो आपके असातिज़ा हमसे बेहतर आपको बताते हैं, रोज़ाना बताते हैं, और हमसे बेहतर आपको समझाते हैं, रोज़ाना समझाते हैं। और उन तरीकों पर चलकर ही आज जितने आपको आपके अतराफ में, आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में, आपके बिल्डिंग में, आपके रिहायशी इलाके में जो भी कामयाब पढ़ा लिखा आदमी नज़र आता है, उसके पीछे उसकी स्कूल, उसके टीचर, उसकी सोच, उसकी रहनुमाई की गई, जिन लोगों ने उसको पढ़ाया समझाया, उन सब का हाथ होता है, ठीक है? अब हमको करना क्या है? 9th और 10th के और 11th के जो बच्चे हैं, जो अभी 10th में गए, जो 9th में है और जो 11th में, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बहुत अच्छा मौका मिला। किसी भी मजमून को, किसी भी सब्जेक्ट को, जो भी आपने चुना है, जिन्होंने बरमला यहाँ इजहार किया वो बच्चे भी, और जो इजहार नहीं कर पाए वो बच्चे भी, हर एक के जहन में एक ना एक ख्वाहिश, एक ना एक इरादा, एक ना एक पक्का यकीन ज़रूर है कि वो आने वाली ज़िंदगी में क्या करने वाला है। उस ख्याल को अब से उसको लौ देना शुरू करो, उसको जगाना शुरू करो। एक डेस्टिनेशन है, एक हमारा इरादा है, एक हमारी चीज़ है, हमको वहाँ तक पहुँचना है। कैसे पहुँचना है? रास्ता तलाश करो, असातिज़ा से पूछो, हमसे पूछो। उसके लिए आजकल हर एक चीज़ अवेलेबल है। आप में से कितने बच्चों के पास में उनका ज़ाती मोबाइल है? ठीक, बस ठीक है। ये आजकल एक हम लोगों की भी गलती है, ये हमने बहुत सारी चीज़ें कब्ल अज़ वक्त आपको फराहम कर दी, कोई मसला नहीं, लेकिन बात यहाँ से शुरू हुई थी कि हम हर उस मरहले पर, हर उस एग्ज़ाम के लिए, हर उस एंट्रेंस टेस्ट के लिए आज से तैयारी शुरू करेंगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है?
हम अपना एक पसंद का, है ना, हम अपना एक पसंद का, अपनी ज़ाती शौक़ का, जिसमें हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करें कि ये मजमून मेरा अच्छा है, ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा है। इसमें अपने असातिज़ा की मदद ली, वो आपको बताएंगे कि आप इस मजमून में ज़्यादा अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो, आप इस लाइन से ज़्यादा अच्छे से अपने आप को बरत सकते हो। आपके जो भी इम्तिहान होते हैं, जितने भी इम्तिहान आपने दिए, जो जवाबी पर्चे आपने लिखे, वो सारे के सारे जवाबी पर्चे आपके असातिज़ा ने चेक किए, आपके सामने किए, कि घर पे किए, स्टाफ रूम में बैठ के किए, अलग से किए? आप वहाँ मौजूद नहीं थे ना। आपका आंसर पेपर जो आपने लिख दिया वो आपका जामिन हो गया, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा आपके टीचर के सामने। जो आपने लिख दिया ना आंसर पेपर में, 9th में भी यही होगा, 10th में भी यही होगा, 11th में भी यही होगा, 12th में भी यही होगा। तो उसका तरीका क्या हो सकता है, हम कैसे बेहतर से बेहतर अपने आप को प्रेजेंट करें, ये चीज़ें अपने असातिज़ा से देखिए, उनसे मशवरा कीजिए, पूछिए, 100% वही बताते और रोज़ बताते होंगे कि आपको अंग्रेज़ी का पर्चा किस तरीके से लिखना है, मैथ्स का पर्चा किस तरीके से लिखना है, हिंदी मराठी का पर्चा किस तरीके से लिखना है, ज्योग्राफी, क्योंकि ये मज़ामीन है, बहरहाल ये सारे मज़ामीन के इम्तिहानात आपको देने हैं और इन मज़ामीन में महारत हासिल करनी है। जिन बच्चों ने सोचा है उनके लिए, जिन बच्चों ने नहीं सोचा है उनके भी लिए आज का दिन एक अहम दिन है। आप अपनी सलाहियत को पहचानो, अंडरस्टैंड करो कि किस चीज़ में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा है, किस चीज़ में आपको शौक लगता है, उसको 3 हिस्सों में डिसाइड करो, 3 हिस्सों में डिवाइड करो, तकसीम करो। एक वो मज़ामीन जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें हर चीज़ आपको फ़ौरन याद हो जाती है, जिसमें आपका एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। दूसरा वो जिसमें आप थोड़ा सा 50-50, कुछ चीज़ें समझती हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझती हैं। और तीसरा वो जिसमें कुछ नहीं समझता, क्या आया क्या गया, क्या लिखा क्या पढ़ा, बमुश्किल पासिंग मार्क्स। तो ये 3 हिस्से जब तकसीम हो जाएंगे तो उन 3 हिस्सों में आपको आसानी से समझ में आएगा कि मेरा रुझान किधर है, मेरा जहन किस तरफ जा रहा है, मुझे किस लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। और उस तरीके से जब उस मज़ामीन की गिरफ्त आपके हाथ में आ जाएगी, उस सब्जेक्ट की गिरफ्त आपके हाथ में आ जाएगी, तो आप आसानी से अपना रास्ता मुंतखब कर सकेंगे, मुतय्यन कर सकेंगे। और जब ये चीज़ आपको मिल गई तो फिर 3 चीज़ पे आएंगे आप, फिर आगे की 3 चीज़ें आएंगी। नंबर 1 आपका नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन। नंबर 2 लगन, शौक। नंबर 3 इस्तिकामत, है ना। ये 3 चीज़ें अगर होंगी और अगर आपने 2 साल या 1 साल मुकम्मल उस मजमून पे मेहनत कर ली तो फिर आपको उस मजमून में कोई नहीं हरा सकता, उस मजमून में आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उस मजमून को आपने अपना वो चीज़ दिया, कीमती असासा दिया, वक्त दिया, लगन दी, मेहनत दी, सब कुछ दिया। ठीक है, ये वो मज़ामीन है जो आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें आप फेवरेट हैं, जो आपको आगे लेके जाने वाले। दूसरा मजमून वो है जो 50-50 है, थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा नहीं समझ में आता, थोड़ा सा हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, 1-2 सबक के बाद नहीं समझ में आता। उस मजमून पे गिरफ्त हासिल करने का क्या तरीका है? सबसे पहले उस मजमून की वो चीज़ें जो आपको आसानी से समझ में आ गई हैं उन पे गिरफ्त कीजिए, उसको समझिए, और फिर जो समझ में आई हुई चीज़ें हैं उसको किसी अपने दोस्त को, अपने करीब रहने वाले को, अपने पड़ोसी को जो आपकी क्लास में है, उसको वो चीज़ें आप खुद पढ़ा दो। अगर आपको वो सब्जेक्ट जो आप जिसमें कमज़ोर हैं, अगर आपने वो सब्जेक्ट किसी अपने दोस्त को पढ़ा दिया तो फिर आप उस सब्जेक्ट के मास्टर हो जाते हैं, फिर उस सब्जेक्ट में आपकी ग्रिप, आपकी पकड़ मजबूत होती है और धीरे 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 आप उन चीज़ों को अपने जहन में समोने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और तीसरी चीज़ है इस्तिकामत। आप इसी चीज़ को रिपीट करते जाइए, ये पूरा साइकिल है ना, चक्का है ना। आगे बढ़ने का तरीका क्या है? एक कदम आगे रखा फिर दूसरा उठाए। 1,00,000 किलोमीटर का भी अगर सफ़र है तो मुसलसल चलते रहना ही आदमी को कामयाबी के दरवाजे तक पहुंचाता है। तो इसी को रिपीट करेंगे। जो आपका मुकम्मल चीज़ है उसको समझना, खुद समझना, अपने किसी साथी को समझाना। और वो मजमून जो आपको बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल, उसका अलिफ भी नहीं समझ में आता, उसका बे भी नहीं समझ में आता, क्या है, क्यों रख दिया, ये निज़ाम, ये सिलेबस में क्यों डाल दिया गया, कुछ नहीं समझ में आता। ऐसे मजमून को हासिल करने का तरीका यह है कि उसको तकसीम करो, उसको तकसीम करो।
1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, उसको तकसीम करो, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो। अपने किसी टीचर के समझाने के बाद अपने किसी दोस्त से भी उसको समझने की कोशिश करो कि कौन सी ऐसी चीज़ है। इंसान का जहन अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है उसको। इंसान का जहन अगर वो चीज़ ये तय कर ले कि मुझे ये करना है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आप एक अपने जहन में कमांड दीजिए, इसको तजुर्बा कीजिएगा। आपने जहन को कमांड दीजिए कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। मुसलसल बोलते रहिए 1 घंटे तक, अपने आप को बोलिए कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मुझे सुबह 4 बजे उठना है। तो आपका जहन इतना पावरफुल मैकेनिज्म है कि बराबर आपको 4 बजे आपकी आंख खुलेगी। आप तजुर्बा करके देखिएगा। और ये कमांड अगर आप मज़ामीन को समझने के लिए देते हैं तो भी आप बहुत आसानी से उस पर गिरफ्त हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके हुए, डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, लगन और इस्तेकामत। उसके बाद फोकस कीजिए, जो फोकस का तरीका मैंने बताया। पहले जो मज़ामीन हमने समझे हैं वो, फिर जो हमारे साथियों को समझा है वो, जो हमारे लिए मुश्किल है वो, और जो हमको आगे बढ़कर समझने हैं वो। अभी यहाँ पर चूँकि 12वीं के और 10वीं के बच्चे नहीं हैं, इसलिए कुछ चीज़ें मैं छोड़ता जा रहा हूँ। लेकिन बहरहाल चूँकि आप अगले साल 10वीं के या 12वीं का इम्तिहान देंगे, आपके काम की भी, आपके तमाम तर जितने भी निसाब की चीज़ें हैं, जितने भी निसाब की चीज़ें, कोई भी उसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो बेज़रूरी है, जिसको मतलब जिसकी कोई वजह नहीं है, जिसकी कोई अहमियत नहीं, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल उसी तरीके से, आसान तरीके से समझनी भी है और समझानी भी। उसको अपने अंदर भी लेना है और सामने वाले को भी बताना है। खुद भी समझना है, अपने जहन को भी कन्विंस करना है और अपने किसी साथी को भी समझाना है। अगर हमने अपने लिए एक चीज़ को समझा है, उसको आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन हम अपने साथी को भी समझा सकते हैं और आगे बढ़ने में उसकी भी मदद कर सकते हैं। टीचिंग मीन्स लर्निंग ट्वाइस। आप अगर किसी चीज़ को, किसी मजमून को जिसमें आप थोड़ा सा कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, एक बार इयादा करके अगर अपने किसी साथी को पढ़ा देंगे वो मजमून, तो यकीनन वो टॉपिक आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसको आप बिल्कुल गांठ मार लीजिए, बिल्कुल अच्छे से इसको अज़बर कर लीजिए कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, उसको कुछ उस मजमून में समझ नहीं आ रहा, तो आपको उस टॉपिक पर ग्रिप करके उसे अपने साथी को समझा देना है। ठीक है। तीसरी ऐसी चीज़ जो हमने छोड़ रखी है, जिसका हमारे पास में कोई भी पढ़ाई का जरिया नहीं। पढ़ाई करने बैठते हैं सब लोग, आज से बैठा करो, आज से बैठा करो, है ना। हमारे फरहान सर ने एक अच्छी बात कही कि भाई जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं उन पे हैरत होती है। वाकई एक वो अलग बहस का मौजू है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आप जब पढ़ाई करने बैठें, आप जब पढ़ाई करने बैठें तो क्या तरतीब होती है कि भाई आज होमवर्क क्या क्या है, कौन सी कापियाँ कंप्लीट करनी है, प्रोजेक्ट क्या मिले हैं। ये तो यादा हुआ, आमुख्ता हुआ, जो पढ़ाया गया वो पढ़ा। आपकी ज़ाती सेल्फ स्टडी वहाँ पर हो, ज़ाती स्टडी आप वहाँ करें। जैसे मैंने कहा ना, एक मजमून में आपको महारत हासिल करनी है तो 1 साल उसको आपको देना पड़ेगा। अंग्रेज़ी अच्छी बोलनी है, आप 1 साल अच्छे से अंग्रेज़ी के निसाब में, जो आपका बेहतरीन निसाब है, आपके पास जो निसाब है बेहतरीन निसाब है, जो टेक्स्ट बुक आपके पास है बेहतरीन बुक है, आप 1 साल उसमें जी जान से मेहनत कर लो। आपसे अच्छी अंग्रेज़ी कोई नहीं बोलेगा, आपसे अच्छा मैथ्स किसी का नहीं होगा, आपसे अच्छा साइंस किसी का नहीं होगा, आपसे अच्छी ज्योग्राफी किसी की नहीं होगी, आपसे अच्छी हिंदी मराठी किसी की नहीं होगी। आप सिर्फ 1 साल उसको दीजिए और उस 1 साल में हर वो चीज़ उस मजमून के मुतालिक आपको समझ आ जाएगी जिसको आप अब तक बहुत मुश्किल समझ रहे हैं। अगर आपको अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है तो ये 4-5 चीज़ें और ये 4-5 उसूल जो मैंने बताए, इस पर आपको बहुत पाबंदी से अमल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब मेरा सेशन सवाल जवाब का है। अब मेरा सेशन सवाल जवाब का है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बोलना तो आगे बहुत कुछ है, आपके जहन आमादा नहीं है कुछ नया सुनने के लिए।
इसलिए अभी जो भी बातें हुई मेरे ताल्लुक से, पढ़ाई के 3 उसूल, डेडिकेशन के 3 उसूल और मजमून सिलेक्ट करने के 3 उसूल, इन सब के अलावा आपकी तरफ से अगर कोई सवाल है तो प्लीज बोलिए, पूछिए। अच्छा, कुछ लोग हैं ना, मैं उनको खड़ा करूंगा, हाँ मेरे नजर में है अच्छे से, उनको सवाल पूछना पड़ेगा। कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं है ना? जी हाँ बोलिए या जी नहीं बोलिए? जी नहीं। ठीक है, तो आगे चलें, फिर आगे चलें। ठीक है, माहौल बदलने से दिल बदलता है ना? माहौल बदलेंगे तो दिल बदलेगा, है ना? ठीक है। जैसे बात यहाँ से शुरू हुई थी कि आप 10वीं के बाद क्या बनना चाहते हो, या क्या क्या आपका इरादा है ना? उसी को लेके चलें आगे और उसी से आगे बढ़ते रहें, तो चीज़ें जो है मुख्तलिफ हो जाती है। खैर, बहरहाल आखिरी बात, चलिए आखिरी बात, पढ़ते पढ़ते थकते हो? बहुत जी? मेहनत करना चाहते हैं मगर मेहनत होती नहीं। अच्छा, एक मिनट, देखो बच्चे ने हिम्मत करके एक सवाल पूछा, बहुत अच्छा बेटा। अच्छा, ये सवाल और कितने लोगों के जहन में है? शाबाश, बैठ। ठीक है, इसका जवाब दें, लेकिन ध्यान से सुनोगे, अमल भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखो बच्चे ने ये सवाल किया है कि बहुत जी चाहता है मेहनत करने के लिए, लेकिन मेहनत है ना? ठीक, कम से कम आप दुनिया के 97% पॉपुलेशन से अच्छे हैं। दुनिया की 97% पॉपुलेशन से आप अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिल में कम से कम ये ख्वाहिश तो आई कि मेहनत करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेहनत करना चाहते ही नहीं। देखे होंगे ना आपने, यहाँ वहाँ बैठे बटके, होटलों पे दिन भर बैठे हैं, चाय खानों पे शाम हो गई, क्यों सुबह हुई थी याद नहीं, क्यों शाम हुई पता नहीं, है ना? क्यों पैदा हुए थे नहीं पता, क्यों मरे नहीं मालूम, है ना? कम से कम आपके जहन में। वेरी गुड बेटा, इस बच्चे के लिए जोरदार ताली। चलो देखो, इसका मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत बहुत ख्वाहिश है कि मेहनत करें, लेकिन मेहनत होती नहीं। इसका सिर्फ दो मिनट का तरीका है, 2 मिनट का तरीका है ना? एक टीचर ने अपनी क्लास में अपने बच्चों से एक सवाल किया, वही सवाल मैं आपसे करता हूं और मुझे 100% उम्मीद है कि आपको जवाब पता है कि चांद पर सबसे पहला आदमी कौन है। ठीक है, ठीक है। दूसरा कौन गया? मैं वीरू साहब से बुद्धे नहीं हूं, ठीक है। दूसरा कौन गया? नहीं पता ना? अरे दूसरा भी वही था, लंगड़ी खेलने थोड़ी गया था, है ना? पहला कदम उसने रखा तो दूसरा कदम भी उसी ने रखा होगा ना, कि पहले ये एक पैर यहाँ रखा फिर कूद के वहां गया। हालांकि चांद पे चलने की जो वीडियोस आजकल नेट पे हैं उसमें आदमी उछलता है, चलता नहीं, ठीक है। इसकी देखिए एक बात, मैंने शुरुआत में आपसे एक तरीका बताया, कभी भी पढ़ाई करना उतना मुश्किल नहीं है। जो हमारे पास में टॉपर्स आते हैं, अच्छा दुनिया का सबसे, वो मैं आता हूँ बात पे, पढ़ाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। पढ़ाई शुरू करना मुश्किल। बात समझ में आ रही? मुश्किल ये नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे, शुरुआत नहीं हो रही है ना, शुरुआत नहीं हो रही।
1 सेकंड के पॉज, इसके ना, इसको जो हमारे फरहान साहब तो नफ्सियात के माहिर हैं, 17 सेकंड टेक्निक कहा जाता है इसको, कि आप 17 सेकंड तक बैठ जाएं किताब लेकर। आगे के आप 2 घंटे बैठ सकते हैं, शुरुआत के 17 सेकंड बहुत भारी होते हैं, है ना। एक आदमी को ज़बरदस्ती कहीं ले जाके नमाज पढ़ने में खड़ा कर दो तो उसको वज़ू करके मस्जिद तक लाना मुश्किल है। एक बार नियत बांध लेना तो फिर इमाम साहब के साथ नमाज हो जाती है उसकी, बस नियत बांधना मुश्किल, और वो आपको ओवरकम करना पड़ेगा, वो आपको खुद से ओवरकम करना। वो खान सर का एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि जिसने अपनी नींद पर और अपनी निंदा पर काबू पा लिया उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। निंदा समझता है हिंदी का लफ्ज़ है? नहीं। अगर कोई आपको बुरा भला कहे, कोई आपकी बुराइयां निकाले, कोई आप पर तनकीद करे, है ना, जो आप पर तनकीद करता है ना कि आपकी मांस अच्छे नहीं आए, आपका ये अच्छा नहीं हुआ, वो निंदा करता है, मतलब आप पर तनकीद करता है। जो आदमी अपनी नींद पर काबू पा ले और अपने ऊपर तनकीद किए जाने को सह ले, वो कामयाब होने से उसको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, दुनिया का सबसे मुश्किल इम्तिहान कौन सा है? जो फिजिकल जो हम देते हैं, JEE और नीट और UPSC, NDA। सुनो एक मिनट, हर साल लाखों बच्चे ये इम्तिहान पास करते हैं, लाखों, हर साल लाखों बच्चे इम्तिहान पास करते हैं, तो आप भी पास कर सकते हैं। जो काम कोई एक आदमी कर सकता है वो दूसरे लोग भी कर सकते हैं ना। अकल तो सबको एक जैसी है, इस्तेमाल क्या है वो इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, शुरुआत मुश्किल है, इतना सा पटाखा होता है, इतना सा, एक उंगली बराबर, एक इतनी सी चिंगारी लगती है, कितना बड़ा धमाका करता है। वो चिंगारी लगनी चाहिए, वो आपका स्पार्क है, वो आपको कैसे मजबूर करेगा। अच्छा, और हमेशा ना रोटेशन इंपॉर्टेंट है। आपको कोई आगे चीज़ दिखनी चाहिए कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, इसका मेरा मकसद क्या है। इसीलिए मैंने सवाल वहीं से शुरू किया था कि आप बनना क्या चाहते हैं, आपका आगे का ख्वाब क्या है, आपकी आगे की सोच क्या है, मंजिल क्या है। अगर वो चीज़ डिसाइड है और वो चीज़ आपको मुसलसल मोटिवेट कर रही है, अंदर से आपको उकसा रही है, आपको तहरीक दे रही है, मुसलसल आपके अंदर वो आतिश भड़की हुई है, तो आपके लिए वो चीज़ हासिल कर लेना बहुत आसान है। आप 17 सेकंड, फिर उसके बाद और 17 सेकंड, फिर उसके बाद और 17 सेकंड, ऐसा करके कुल 1 मिनट होता है, ऐसा करके कुल 1 मिनट होता है। आप 1 मिनट के लिए अपने ऊपर जब्र करके मेहनत करें, बाकी अगला घंटा आपका नफ्स आपको खुद करवा देगा। और जब भी आप मेहनत करने बैठे, हर उस चीज को अपने से दूर कर दें जो आपको अपने मकसद से दूर कर रही है। जो भी है ना, आदमी को अभी आपकी उम्र में ना, जो पढ़ाई करते आप बैठते हैं, वहां आप जहां भी बैठेंगे वहां हर चीज आप किताब ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, पानी की बोतल ले लीजिए, सब ले लीजिए, ताकि किसी भी चीज़ के लिए आपको उठना ना पड़े। और आप मोबाइल को दूर कर दें और सारी चीज़ों को दूर कर दें। 8-8 घंटे की तरतीब तो अल्लाह ने हमको बना के दी है। 24 घंटे का दिन रात है ना मिलाकर, 8 घंटा पढ़ाई के, 8 घंटा नींद के, 8 घंटा बाकी सारे काम के। तो ये सारी चीज़ तरतीब तो बनी हुई है पहले से, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। और हर उस चीज़ को अपने से दूर करो जो आपको आपकी पढ़ाई से, आपके मकसद से दूर हटाना। ठीक है, चलिए और अगला सवाल। एक बच्चे का सवाल था, समझ में आया सबको? जवाब करेंगे? कितना सेकंड? फिर उसके बाद? वेरी गुड। और कोई सवाल? आगे। ठीक है जी, हाँ पूछो। ठीक है, अब आते हैं इख्तिताम की तरफ। चलिए, कितना वक्त हो गया? हो गया, ठीक है। ये देखिए, जो भी आप लोगों के सामने जो भी बातें कही गई, ये सब बातें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। ये सब बातें काबिल अमल हैं और प्रैक्टिकली प्रूवन है, अमली तौर पर इनका जायज़ा लिया जा चुका है। अगर मेरे कहने सुनने में कुछ